नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्न होंगे और पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। देखिए, हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने देखा था 50 शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होते हैं उनमें हम लोगों ने 50 शब्दों को देखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे भाग 2 जिसमें 50 शब्द देखेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। 51 देखिए, वीर स्त्री। वीर स्त्री को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वीरांगना। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? वीरांगना थी, वीर स्त्री थी। 52 पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? पुत्रवती। जो पुत्र को जन्म देता है उसे पुत्रवती कहते हैं। वीर बहू को कहते हैं वीर बहुरी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो बहू को बहुरिया बोला जाता है, खास तौर से पूर्वांचल और बिहार में। तो वहीं से ये बना है, वीर बहू को वीर बहुरी बोला जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहेंगे? धीरोदात्त। देखिए, धीर शब्द जो है वो आपका किसके लिए? शक्तिशाली, शूरवीर, योद्धा जैसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को कहते हैं धीरोदात्त। 55 हमारा है, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। तो धीरोद्धत, धीरोद्धत कहते हैं। ये देखिए, द और उसके नीचे धा लगा हुआ है, इसका मतलब द आधा है और धा पूरा है, धीरोद्धत। ठीक। अगला है हमारा 56, शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक। तो धीर, ललित। धीर मतलब वीर हो गया, शूरवीर हो गया, और ललित कलाओं का ललित हो गया, तो धीर, ललित। 57, नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, यानी कि वियोग हो गया हो, तो उसे कहते हैं वियोगिनी। ठीक। नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, प्रोषित पति का। प्रोषित मतलब जाना। ठीक। प्रोषित मतलब जाना, पति मतलब पति। तो जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, प्रोषित पति का। विरह में जलने वाली स्त्री को कहते हैं विरह विदग्धा। विरह विदग्धा, जो यानी कि विरह में स्त्री जल रही हो। 60 है, देखिए हमारा, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको कहते हैं पाथे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। देखिए, एक शब्द और आता है नेपथ्य। पाथे और नेपथ्य, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पाथे मतलब पथ, यानी कि रास्ते के लिए जो आपको उपभोग करने के लिए सामग्री दी जाती है, कौन सी? खाद्य की, खाद्य सामग्री, उसे पाथेय कहते हैं। रंगमंच के पीछे का स्थान जो होता है उसको नेपथ्य कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। 61 है, आधी रात का समय। देखिए, रात निशा होती है, तो आधी रात का समय जो हो जाएगा निशीत। आधी रात का समय निशीत। 62, जिसके पास कुछ भी ना हो, कहते हैं ना अकिंचन, अकिंचित, किंचित मात्र का कुछ नहीं है, तो नकारात्मक आ गया है तो आ गया, और किंचन मतलब तनिक भी, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। 63 है, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, यानी लभ्य ना किया जा सके। प्राप्त करना का सबसे बढ़िया शब्द जो है लभ्य है, और ना आ गया, नकारात्मक आ लग जाएगा, तो जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहेंगे। 64 में है, देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो। आहूत मतलब क्या हो गया? बुलाना, और नहीं बुलाया गया है, नकारात्मक आ गया, तो अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहेंगे? मुमुक्षु। जैसे हम लोग देखेंगे, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। योग करने वाला योगी बोलते हैं, योग करने वाले को योगी बोला जाता है। तप में लीन रहने वाले को कहते हैं तपस्वी। जो तप में लीन है उसको कहते हैं तपस्वी। काम से मुक्ति वाला, मुक्ति कामी।
काम से मुक्ति वाला, मुक्ति कामी। देखिए रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसको कहते हैं नेपथ्य। ठीक, नेपथ्य, पथ्य और नेपथ्य दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। हवन में जलाने वाली लकड़ी उसको क्या कहते हैं? समिधा। देखिए हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है वो होती है आम की। ठीक, समिधा इसको बोलते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न था कि अक्षत किस अन्न से बनता है, तो वो बनता है चावल से। अगला हमारा है दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उन्हें कहते हैं दिगंबर। दिग प्लस अंबर, अंबर मतलब क्या होता है? कपड़ा, वस्त्र। दिशाएं हो गया दिग, तो दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उनको कहेंगे दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहेंगे कानीन। वन में लगने वाली आग को कहेंगे दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को कहेंगे बड़वाग्नि। विरह में लगने वाली आग को यानी विरह की आग को विरहाग्नि, और पेट की आग को कहेंगे जठराग्नि। देखिए वन का पर्यायवाची होता है दावा। ठीक, इसी से बना है दावाग्नि। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? बड़वा। बड़वा धमा जमा अग्नि बन जाएगा बड़वाग्नि, यानी समुद्र में लगी आग को बड़वाग्नि, वन में लगी आग को दावाग्नि, विरह की आग को विरहाग्नि, पेट की आग। देखिए पेट को जठर भी कहते हैं। संस्कृत में हम जो है पेट को जठर कहते हैं। जठर में एक प्रकार का अम्ल जो है सेक्रिकेशन होता है, बनता है, उसको कहते हैं जठर की आग यानी जठर की अग्नि। वहीं से बना है कि जठराग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। और जो आग अम्ल बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, जो युद्ध में स्थिर हो, युद्ध जमा स्थिर बन जाएगा युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं शाश्वत। जिसका न कोई आदि है न अंत है उसको कहते हैं सनातन। और जो समाप्त होने वाला है उसको कहते हैं नश्वर। तो जो हमेशा रहने वाला है वो कौन है? शाश्वत। जिसे कोई रोक ना सके, देखिए ना आ गया तो आ जाएगा, और रोकने को प्रतिहत, तो जिसे कोई रोक ना सके उसे कहेंगे अप्रतिहत। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसको विपत्नीक कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहते हैं? वियोगी। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं, वियोग में। जिसकी पत्नी ना हो, नकारात्मक आ गया, अपत्नीक। देखिए एक प्रश्न आपका ये है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो तो विपत्नीक होता है, और जिसकी पत्नी ही ना हो उसको अपत्नीक कहते हैं। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत और पत्रहीन दोनों कहते हैं। ये आप एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे तो दोनों ऑप्शन है। एक बार आंसर की कुछ और जारी की जाती है, बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एक नई आंसर की आती है, उसमें कुछ दूसरा आंसर होता है। तो दोनों आंसर आपके सही हैं, अपत हो या पत्रहीन। अगला है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा। देखिए तैरने की इच्छा रखने वाला को तितीर्षु कहते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु कहते हैं, और तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन को क्या कहते हैं? हौदा। कमेंट करके बताइएगा कि हाथी के पैर में एक पतली सी रस्सी बांध दी जाए तो वो उसको नहीं तोड़ पाती है, जबकि हाथी इतने विशालकाय वृक्ष को अपने सूंड से उखाड़ करके फेंक देती है। क्या कारण है ऐसा, बताइएगा। अगला है 87। घोड़े के पीठ पर रखने की गद्दी को क्या कहेंगे? जीन। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा, घोड़े के पीठ पर रखने वाली गद्दी को कहते हैं जीन। लोहे के जाल का बना कवच बख्तर या बख्तर कहते हैं। जो सैनिक होते हैं लोहे का बना एक जाल होता है उसको अपने शरीर पर पहनते हैं, ताकि पहले के टाइम में जब तलवार चलती थी, जिसको आज कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, पहले के टाइम में जब तलवार चले तो वो उतना असर
ना कर सके तो उसको कहते हैं बख्तर, बख्तर। ठीक, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, एग्जाम में कम से कम 20 बार प्रश्न आया है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्या, न आ गया तो आ गया, सूर्य का सूर्य हो गया और देखने का पश्या, यानी जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको कहते हैं असूर्य पश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको कहते हैं रिक्त। देखिए रिक्त, पथेय, नेपथ्य, 3 शब्द कंफ्यूजिंग है तो आपको तीनों याद रहना चाहिए। पथेय, कहीं पर आप जा रहे हैं, रास्ते के लिए खाद्य सामग्री आपको जो दी गई वो पथेय है। नेपथ्य क्या है, रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है वो नेपथ्य होता है। और उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है वो होती है रिक्त। 91 है, देखिए जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो उसको कहते हैं धरोहर। कहते नहीं कि मैं आपके यहाँ रख रहा हूँ, मेरी धरोहर है ये। ठीक, तो जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो उसको कहते हैं धरोहर। 92 देखते हैं, किसी के मरने से पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना वसीयत करना बोलते हैं, वसीयत करना। जो गिरा हुआ है उसको कहते हैं पतित, यानी कि चरित्र का पतन हो गया, गिरा हुआ जो है वो पतित है। जो जमीन पर गिरा हुआ है या लुढ़का हुआ है, तो देखिए जो कैरेक्टर से गिरा है वो पतित है, जो जमीन पर गिरा हुआ है वो लुंठित है, जो पृथ्वी पर लेटा हुआ है वो धराशायी है। कहते नहीं थोड़ी सी फाइट में तुम पृथ्वी पर लेट गए यानी धराशायी हो गए इतने में ही, तो पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी। बिना वेतन के काम करने वाले को कहते हैं अवैतनिक। देखिए जो वेतन लेकर काम करे वैतनिक हो गया, तो जो वेतन बिना लिए काम करे अवैतनिक हो गया। नकारात्मक वाक्य है ये, ठीक, इसलिए आ गया, अवैतनिक हो गया। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक। देखिए नाम से स्वयं मतलब स्वयं से, खुद से, और सेवक मतलब सेवा करना, तो स्वयं सेवक क्या है, अपनी इच्छा से सेवा करेगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाए उसको कहते हैं कृतार्थ। ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया, संतुष्ट हो गया वो, तो कृतार्थ हो गया। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और आभार मानने वाले को क्या कहते हैं, आभारी। आभार मानने वाले को आभारी। तो ये तीनों भी बड़े कंफ्यूजिंग और इम्पॉर्टेंट हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाए उसको कृतार्थ कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। ये था वाक्यांश के लिए एक शब्द का भाग 2। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।